Hello guys, welcome to my YouTube channel and here I am Shubhangi and in this video we talk about the chapter Inverse Trigonometric Functions of class 12th. So guys, इसमें हमें ये इसके चैप्टर में नेम से पता चल रहा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जुड़ा हुआ है. इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड आया है, इसका मतलब ये साइन कॉट टैन कॉट सेक कोसेक से जुड़ा हुआ है. और फंक्शंस क्या होते हैं जो 1/1/2 होते हैं. अब इन दोनों में रिलेशन क्या है देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे मैंने ले लिया साइन थीटा और यहाँ पे जो थीटा है ये बिलोंग कर रहा है किसी भी रियल नंबर से. अब सपोज करो डोमेन में ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, तो डोमेन की हर रियल यहाँ पर जो थीटा है, थीटा एक रियल नंबर है और हर रियल नंबर का अपना एक इमेज होगा कोडोमेन में, यूनिक इमेज होगा. तो इसी तरीके से साइन थीटा की बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं जो हर नंबर पर अपनी अलग अलग वैलिड होती है. इसीलिए यहाँ पर हम फंक्शंस बोल रहे हैं. इस चैप्टर में फंक्शंस की बात करेंगे और फंक्शंस भी कैसे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अब इन्वर्स क्या है, ये साइन थीटा है, ये सिंपल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इन्वर्स होता है ये. हम यहाँ पर इसकी बात करेंगे. जैसा कि आप सब लोगों ने पहले अपनी क्लासेस में हमने पढ़ रखा है कि साइन थीटा टैन थीटा कॉट थीटा जो भी ये सब हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, इनकी वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं. और यहाँ पर भी हम उनका यूज़ करेंगे. जैसे हमारी ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ हैं हमारी, उनके हर एक नंबर पर अपनी अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं. इन वैल्यूज़ का भी बहुत अच्छी तरीके से यूज़ होगा इस चैप्टर में. तो आपको ये वैल्यूज़ आनी चाहिए, ऑब्वियसली आती होंगी. जब आप 12th में हो, आपने मैथ्स लिए, तो आपको आती होंगी ये वैल्यूज़. तो आपको इन वैल्यूज़ को आना भी बहुत ज़रूरी है. दूसरा, अब यहाँ पे इसमें जैसे साइन थीटा की हर वैल्यू के, जैसे अब देखो साइन 0 लें तो 0 होती है इसकी वैल्यू. ठीक है, साइन 0 लिया तो मैंने 0 आई वैल्यू. साइन 30 लूँगी तो 1/2 होगी. साइन 38 की भी वैल्यू होती है, लेकिन वो मुझे नहीं पता है क्योंकि वो किसी को नहीं पता होती. ज़्यादातर हमें यही वैल्यूज़ पता होती हैं, बाकी जिसको पता होगी वही वो टैलेंटेड होगा. और बाकी जैसे इनकी वैल्यूज़ होती हैं, इसी तरीके से हमारा साइन इनवर्स थीटा, इसकी भी डोमेन और रेंज की अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं. अब उन वो वैल्यूज़ क्या होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ अभी. तो ये है वो चार्ट. इसमें हमारी साइन इनवर्स, हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अपनी अपनी डोमेन और रेंज की वैल्यूज़ हैं. इनको हम प्रिंसिपल वैल्यूज़ होते हैं. इसका मतलब मैं सबसे पहले का एक बता देती हूँ. जैसे ये है साइन इनवर्स एक्स, इसका मतलब है यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है ये इन दोनों के बीच में लाई कर रही है और एंगल्स के फॉर्म में ये इनके बीच में लाई कर रही है. ठीक है, तो यही बताना चाहती है इनके प्रिंसिपल वैल्यूज़. और सबको ये प्रिंसिपल वैल्यूज़ आनी चाहिए. ये बहुत ईजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है. तो गाइज ये जो है ये प्रिंसिपल वैल्यूज़ का चार्ट है जो आपको आना चाहिए. ओके, एक बात और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने वाली है कि अगर आपके एग्ज़ाम में अगर ये लिखा आता है तो कभी भी इसका मतलब ये नहीं होता है. इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है ना कि ये एक एंगल है जबकि ये इसकी रेसिप्रोकल फॉर्म है. ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की रेसिप्रोकल फॉर्म है और ये एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. गॉट इट? आपको ये वाली बात बिल्कुल ध्यान में होनी चाहिए. ठीक है, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पर चलते हैं जल्दी से. इसकी सबसे पहली और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं ये. देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी है ये कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है, अगर साइन इनवर्स एक्स लिखा है तो यहाँ पे ये जो एंगल होता है यही आ जाता है. ये ऐसे हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स और एक्स जो होता है वो लाई करेगा अगेन -1 और 1 के बीच में. गॉट इट? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया प्रिंसिपल वैल्यूज याद होनी चाहिए, तो यहाँ पर याद रखना बहुत ज़रूरी है. दूसरा, इसी तरीके से cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स लाई बिटवीन -1 and 1. tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू -∞ टू इनफाइनाइट, मतलब इन दोनों के बीच में लाई करेगा. इसी तरीके से हमारे जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी अलग अलग इस तरीके से ये बनती है वाली प्रॉपर्टी. ओके, तो ये हमारे 6
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की प्रॉपर्टी नंबर 1। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 कुछ इस तरीके की है कि साइन इनवर्स x लिखा होगा तो जो एंगल होता है वही आ जाता है x, ओके। और x जो लाई करेगा वो अपने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाई करेगा, ओके। प्रिंसिपल वैल्यू आप ये वाली भी लिख सकते हैं और हम रेंज भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो हम प्रॉपर्टी नंबर 2 पे चलते हैं बहुत जल्दी। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है कि अगर साइन इनवर्स x माइनस एक्स हो, मतलब एंगल पर माइनस हो, आगे निगेटिव हो, तो निगेटिव साइन बाहर आ जाएगा और ये इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसी तरीके से लिखा होगा। सिमिलरली ये किस में ये सेम रहता है, ये वाली बात ध्यान रखना। ये वाली प्रॉपर्टी 2 तरीके की है इसमें, देखो tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, और एक है कोसेक एक्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये वाली प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से वर्क करती है, लेकिन इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो बाकी के बच्चों में वो इस तरीके से रिएक्ट करती है, ठीक है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 2। इसमें क्या होता है, अगर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल पे निगेटिव साइन हो तो वो बाहर आ जाएगा, लेकिन वो बाहर उन्हीं एंगल्स में आएगा जिनमें ये हो साइन tan और कॉसेक इनवर्स एक्स। लेकिन अगर कॉस कॉट या सेक हो तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है, या पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, या पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो ये रही प्रॉपर्टी नंबर 2, ओके। आप चाहो तो इनमें से मैं ये वाले का एक प्रूफ करवा देती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, और एक ये वाली का प्रूफ बता देती हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले हम आते हैं ये वाली प्रॉपर्टी के प्रूफ पर। ये लिखा है शो डेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब इसका प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ है, हम पहले इसको थीटा मान लेंगे, फिर यहाँ से ये साइन इनवर्स है तो यहाँ पे जाके ये साइन हो जाएगा, सिंपली इधर जाके साइन हो जाएगा, और ये साइन थीटा, ओके। अब हम करेंगे दोनों साइड मल्टीप्लाई बाई निगेटिव साइन ऑन बोथ साइड। तो जब यहाँ पर निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर जो है वो अंदर थीटा के पास चला जाएगा। फिर वापस से जब हम साइन को इधर लेके आएंगे तो वापस से ये इन्वर्स बन जाएगा, और यहाँ ये माइनस थीटा ऐसे ही, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ से अगर निकाल लें तो ये साफ साफ यहाँ निकालने की जरूरत नहीं, क्या यहाँ पे लिखी हुई है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब हम ये वाला माइनस इधर ले जाएंगे, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। इसका ये प्रूफ हो गया कि साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ओके, हेंस प्रूव्ड। अब वो दूसरा वाला प्रूफ करवाती हूँ। इसका ये बाकी के दोनों इस तरीके से होंगे। अब ये वाले इसका एक बताऊंगी, ठीक उसी तरीके से ये दोनों होंगे, ठीक है। मैं इसका एक बता देती हूँ अब फिर से। शो डैट cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, ओके। अब प्रूव करते हैं इसका प्रूफ भी बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। देखो ये हम यहाँ पे पहले की तरह ही लेट करते हैं इसको, लेट cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। अगेन यहाँ पे ये ऐसे ही, और इसको इधर ले जाते हैं तो cos थीटा गॉट इट मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड, तो ये x और ये माइनस cos x। अब क्या होगा, यहाँ पर ये x ऐसे ही। अब यहाँ पर हम सब जानते हैं कि जो cos की वैल्यू होती है a s t c, इस रूल के अकॉर्डिंग a मतलब ऑल, साइन cos, tan cot और cosec और sec, मतलब यहाँ पर cos और sec।
यहाँ पर इस वाले क्वाड्रेंट में और इस वाले क्वाड्रेंट में हमारी कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी इन दोनों में नेगेटिव होती है, इन दोनों में नेगेटिव होती है। ठीक है, तो अब हम नेगेटिव साइन के अकॉर्डिंग ये हम इस एंगल को लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, लिख सकते हैं ना, पाई माइनस थीटा इस वाले को, और फिर यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स इसको वापस ले आते हैं और ये ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं और कुछ नहीं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसको इधर कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हो गया इसका प्रूफ। बस यहाँ पे हमें ये वाली चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव होता है तो हमें पाई लाना था यहाँ पे, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे पाई सेकंड क्वाड्रेंट चूज करा और यहाँ पे इस एंगल को लिख दिया हमने पाई माइनस थीटा। ओके, तो ये है हमारा इस वाले का प्रूफ, इस वाले का। बाकी ये दोनों इसी तरीके से हो जाएंगे। अब हम जल्दी से दूसरी प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। गाइस, प्रॉपर्टी थर्ड कुछ ज़्यादा खास नहीं है, जैसा कि हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसी तरीके से अगर हम ये लिख दें साइन इनवर्स इज इक्वल ब्रैकेट में साइन थीटा, तो वो भी थीटा ही माना जाएगा और यहाँ पे थीटा जो होगा वो एंगल है, इसी वजह से ये रेंज वाली फॉर्म में आकर इस तरीके से हम लिख देंगे। ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड बहुत इजी है। इसी तरीके से हमारे जो बाकी के 6 रेशियोज होते हैं वो भी इसी तरीके से लिख देंगे हम। तो ये रहे हमारे बाकी के 5 रेशियोज। इसी तरीके बिल्कुल सेम वैसे ही कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस थीटा, तो वो थीटा ही हो जाता है, यहाँ पे उसकी करस्पॉन्डिंग रेंजेस आ जाएंगी। जो ये रेंजेस है ना, ये वाली रेंजेस हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड यहीं पे ख़त्म होती है और अगली वीडियो में हम इसमें जो इम्पोर्टेंट रिलेशंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वो पढ़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम इसमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है, 2 ये है और 3 ये है। बोर्ड्स कभी कभी इनके प्रूफ पूछ लेता है, तो आप इनके प्रूफ कर लेना और ये ज़रूर याद होनी चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू सबकी। बाकी आपको इस वीडियो में बस इंट्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज़ ही बतानी थी और नेक्स्ट वीडियो में हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि हम नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।